इस्लाम जिंदाबाद है तो जिंदाबाद रहेगा। किसी की माँ दूध नहीं पिलाए कि हम मुसलमानों को जो है कोई और खिलाता है, मेरे रब के सिवा और कोई नहीं खिलाता है। रबी खाने को देता है। सलमान तो सिर्फ एक मोहब्बत और प्यार में डूब जाता है, चाहे उसको कोई छुरा मारे डंडा मारे नहीं दिया, कमल को भी दिया गया है। आपने डूबा उन्होंने डुबाया जी तो ऐसे ही डूबते जाए, हम लोग मर जाए। अखिलेश बाबू आपके पड़ोस के नहीं है? ना कोई अखिलेश तो पड़ोस का नहीं है, बस वक्त से एक ज़माने से कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी चली है और खूबसूरत चली है। यहाँ पर कोई एक नेता आप बताइए आपके इलाके में जो 365 दिन सक्रिय रहा कांग्रेस का? कांग्रेस का तो नहीं बता पाएंगे, कांग्रेस का कोई नहीं है। सत्य की खोज। हमारे साथ यहाँ पर एक लोग और हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे क्या ये कहते हैं और कोशिश करेंगे कि असलियत पता चले। आपके इस इलाके में आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है कि नहीं? सर काम तो कुछ नहीं हुआ है। जैसे एक आदमी कैसे कहता है कि पूर्ति के लिए जो है हर आदमी अपना अपना जो है वोटिंग बनाने के चक्कर में जो है लोगों को यूज करता है, इस्तेमाल करता है। और एरिए में जब काम खोजा जाता है तो काम कोई भी नहीं होता है। और इस एरिए में जो है अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस एरिए को तो चमका देना चाहिए। बस अर्थ क्या है, यहाँ एक ईंटा भी कहीं अगर पड़ा हो या किसी गली में जो है ऐसा ना हो कि कोई गली बहुत खूबसूरत है, सारी गलियाँ जो है एकदम समझिए गड्ढे से भरी हुई है। और इसका हिसाब किताब तो अब जीतने ना जीतने की बात ही इसमें छोड़ दीजिए, जो खैर अलग सी बात है। जैसे आदमी यहाँ जो भी करेगा उसके लिए जनता प्रभावित होगी, उसके लिए काम करेगी। और जो इस एरिए या इस समाज को देखेगा और अपने यहाँ का पावर जो इस्तेमाल करेगा उस तरीके से चलेगा तो हो सकता है कि उसको यहाँ भी कामयाबी मिल जाए। अगर नहीं काम करेगा तो कामयाबी की कोई चांस ही नहीं है। चांस नहीं है। यहाँ का मुसलमान डरा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान क्यों डरेगा किसी से? मुसलमान किसी के बाप का खाता नहीं है, ना किसी के बाप को खिलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गोरखपुर में योगी जी का ऐसा दबदबा है कि मुसलमान डरा हुआ महसूस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। अफवाह है, ये सब चीज़ गलत बात है। योगी जी से क्यों डरेगा? अगर डरेगा तो अपने रब से डरेगा, किसी इंसान से डर के क्या करेगा? इंसान से डरने वाला हम लोगों का ताकत नहीं है। हम लोगों को जो पढ़ाया गया, हम लोगों को जो सिखाया गया है, इस्लाम जिंदाबाद है तो जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हम लोग हक की खाते हैं और हक की खा के मरते हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो धर्म की बात हो गई, जब ये तस्वीरें बदलती हैं उन 5 सालों में, तो अभी जब इलेक्शन शुरू होंगे तो कहते हैं लोग कि योगी बाबा ने इतना काम किया है, गिनवाना अपना एक पूरा फहरिस्त है उनकी जो आपके सामने रख देंगे, और जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। तो वो तस्वीरें कहाँ से दिखाते हैं? जैसे तस्वीरें कहा जाता है ना कि मीडिया उनकी जो है, सारी मीडिया जो है एक से एक रंग दिखाती है। कुछ मीडिया जो इन्हीं की चलती है और कुछ मीडिया जो जनता के लिए चलती है। मान लीजिए हम भी एक चैनल है हमारा और हमने आपसे बात की और मैंने आपसे कुछ कहा कि आप मेरी कही हुई बातें बताइए, ठीक है? ना ऐसा कुछ नहीं। इंसान के बीच में रह के जो तस्वीरें आती हैं वही तस्वीरें कहीं ना कहीं टेलीविजन पे चलती हैं। कोई सही बोलता है, कोई बदला हुआ महसूस करता है, कोई डर के बोलता है, कोई जो है गोल मोल बातें कहते हैं कि कुछ साफ नहीं करते। नहीं, देखिए एक बात बताएं, जो डर रखेगा वो जमाने में जी नहीं पाएगा। और जो लड़ेगा, मीडिया तो वही दिखाती जो बोलते हैं, लड़ेगा वही इस बात से वाकिफ रखते हैं। जी आप जो बोल रहे हैं मैं काट के तो बदल नहीं सकता। नहीं, जो लड़ेगा वही सिपाही कहलाएगा। सिपाही कहलाएगा और देश का जो है नाम और सम्मान आगे बढ़ाएगा। तो इस बार किसकी सरकार है? अब देखिए किसकी सरकार है, बदलाव तो आना चाहिए। क्योंकि अगर जो करेगा लाने के लिए तो हम लोग उसी के इच्छुक में हैं। बशर्ते जो हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे? जब हम वक्त हालात से मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम बदलाव लाएंगे। हैं? क्या हालात उसके बाद बदल जाएंगे? कुछ भी नहीं। कोई देखिए, कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद नहीं रखी जाती इस ज़माने में। तो किसी से उम्मीद नहीं, अपने रब के सिवा किसी और से उम्मीद नहीं रखी जाए, क्योंकि वही खिलाने वाला वही जिलाने वाला है। और किसी की माँ दूध नहीं पिलाए कि हम मुसलमानों को जो है कोई और खिलाता है, मेरे रब के सिवा और कोई नहीं खिलाता है। रबी खाने को देता है। क्या क्या मतलब उन्हीं का नज़रिया। आपका ये मानना है कि इन सरकारों का, मैं एक बात कह रहा हूँ, इन सरकारों का उतना मतलब नहीं होता है, उद्योग का उतना मतलब नहीं होता है, ये सारी चीज़ें रब से ही शुरू होती हैं, वहीं से खत्म होती। देखिए दिखाने के लिए लोग साथ में बहुत चलते हैं और मुर्दों के साथ भी बहुत से लोग चलते हैं।
जब लास्ट वक्त आता है तो ऐसा पीछा छोड़ते हैं कि हमें जाना ही नहीं है, हैं? जो आया है उसको तो जाना नहीं है। है। तो जब जाना नहीं तो जनता के साथ जब चलोगे ना तब जनता आपके साथ चलेगी ना। आप जनता के साथ चलोगे नहीं तो जनता आपके साथ कैसे चलेगी? किस पार्टी के? अच्छा जाहिर सी बात है, बदलाव मांगेगा। एक बात बताइए, मैं योगी जी की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, इन 5 सालों में कौन सी पार्टी, एक पार्टी मुझे बताइए, मैं एक नॉर्मल सी बात खोल कर के बता देना, कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी चली है और एक वक्त से एक ज़माने से कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी चली है और खूबसूरत चली है। यहाँ पर कोई एक नेता आप बताइए आपके इलाके में जो 365 दिन सक्रिय रहा कांग्रेस का। कांग्रेस का तो नहीं बता पाएंगे, कांग्रेस का कोई नहीं है, सिर्फ जो है अखिलेश का। अपने इलाके में वो आपके इलाके में कोई नेता आया नहीं तो उस पार्टी से उम्मीद कैसे? आया क्यों नहीं है? आया तो बहुत सा है। बशर्ते क्या है कि हम लोग अपने ही पड़ोसी को चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी आबाद हो, हम लोग किसी और को आबाद नहीं करना चाहते। क्यों, क्या नाम है? अखिलेश बाबू आपके पड़ोस के नहीं है? ना, कोई अखिलेश पड़ोस का नहीं है। बशर्ते क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो करेगा उसी के साथ। राहुल गांधी से उम्मीद रखी जा रही क्योंकि इस वक्त उनका झलक चल रहा है और झलके हो सकता है, उम्मीद पे आस पे है, कोई भरोसा नहीं किसी का है, बाकी आस पे जिंदा है कि हो सकता है उसका कर्म हो जाए। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी जो हैं, एक मुसलमान क्या देखता है राहुल गांधी के अंदर? मुसलमान किसी को कुछ नहीं देखता है, उसका काम देखता है, उसकी इंसानियत देखता है। मुसलमान तो सिर्फ एक मोहब्बत और प्यार में डूब जाता है, चाहे उसको कोई छुरा मारे, डंडा मारे। राहुल गांधी के मोहब्बत में डूबा है कि नहीं? अरे जाहिर सी बात है, हर आदमी के लिए डूबा गया है, एक आदमी नहीं। बाबा जी के लिए डूबा गया है, ऐसा नहीं कि कमल को हम लोगों ने दिया, कमल को भी दिया गया है। आपने डूबा, उन्होंने डुबाया जी। तो ऐसे ही डूबते जाए, हम लोग मर जाए, हैं? ये तस्वीर कौन बदलेगा? अब देखिए, बदलने वाली चीज़ है, बदलेगा जनता ही बदलेगा, जनता के सिवा कोई और नहीं बदल सकता है। तो एक जनता को क्या कोशिश करनी चाहिए अच्छी सरकार को लाने के लिए? जनता अपनी, क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट है, तो आपका दिमाग और समझबूझ क्या कहता है कि क्या अपनाया जाए रणनीति जिससे एक अच्छी सरकार आ पाए? देखिए रणनीति तो यहाँ किसी की नहीं है, किसी का मनोबल नहीं है। हर आदमी अपने वोट का अधिकार है और जिसको चाहता है उसको देता है और अपनी अपनी पसंदों को जो है अपने इस्तेमाल में लेता है और जिसका दिल जिस पे भर जाता है उसको दे देता है। तो अब की बात लग रहा है आपको कि गारंटी किसी की हम नहीं लेंगे, बशर्ते क्या है कि हवा में सब चल रहा है, हवा के साथ हो सकता है किसी की लहर, जिसको वो बैठाना चाहेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। किसी की लहर बदलने वाली है, किसी की तस्वीर बदलने वाली है, और कहते हैं ना कि रुख बदलती है तो वो कायनात बदल जाती है, रुख बदलता है तो कहीं ना कहीं सत्ता भी बदल जाती है। तो इंसान से कहते हैं ना कि जब वोट पड़ने शुरू होंगे और ये चुनाव जब आना शुरू होगा तो असलियत तब पता चलेगी जब सफ़ेद पोशाक में वो नेता आते हैं, इन लोगों के बीच में आते हैं और आसपास के इलाकों में जाते हैं। क्या ये तस्वीरें उस वक्त नहीं दिखती हैं? ये गंदी नालियाँ, ये टूटे हुए रोड उस वक्त नहीं दिखते हैं क्या? उस वक्त नहीं दिखते हैं क्या? उस वक्त कोई चीज़ नहीं दिखता, सिर्फ हमको जो है भाई हाथ जोड़ के हम आ गए, हमारा सम्मान करिए, हमको आगे निकालिए। है क्या? हमारी नाली है, सड़क है, ये सब सारी सुविधा। और बहुत सी ऐसी विधवा औरत हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता है, बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको जो है रहने का जगह नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भूखे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ जो है योगी आदित्यनाथ के इलाके में बहुत सी सुविधा होनी चाहिए, बाकी ऐसी कोई सुविधा है नहीं। ये तो इलाका एकदम चमक जाना चाहिए, चमक जाना चाहिए और हर इलाके के बंदों को यहाँ आशिक हो जाते हैं योगी जी के। अगर वो ऐसा कर देते ना तो लोग योगी जी के आशिक हो जाते हैं, फिर योगी जी को सोचना। आशिकी के खिलाफ भी तो है। तो देखिए एक बात बताएं, हम लोग काम देखते हैं अपने, जो है आशिकी को नहीं देखते हैं कि कौन हमारा आशिक है कौन नहीं है। हम अपने काम को देखते हैं कि हमारे साथ है कौन, हमारा साथ कौन दे रहा है। और धर्म की इसमें कोई बात नहीं कि धर्म को हम लोग लेके जोड़ के चलते हैं। नहीं, इसमें धर्म की बात ही क्या है, इंसान की बात है। अब मान लीजिए किसी पार्टी को आपने वोट दिया है तो उसमें धर्म देख के थोड़ी ना, सिर्फ इंसान को देख के ये इंसान आएगा, कुछ सुधार आएगा। सच्चाई यही है, सच यही है। आपको जो रोटी दे रहा है, मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है, रोजगार दे रहा है, वही इंसान चुनता है। आपकी रोडें अच्छी रहेंगी, आपके घर के इलाके अच्छे रहेंगे, बच्चों की एजुकेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई का क्या स्तर है, इन्हीं बच्चों से ही पूछते हैं किस क्लास में हो बेटा, अरे बता दो। अब देखिए ये यहाँ के गोरखपुर में सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखिए अभी खड़े थे ये लोग, और जब पूछने गए तो खैर ठीक है, कैमरे के सामने बहुत लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं, वो डर जाती हैं, लेकिन बात ये है कि सरकार किसकी बनेगी, थोड़ा सा नज़रिया बताइए। देखिए
ये लहर है, इस लहर में छुपा हुआ राज है। किसको उठा लिया जाएगा किसी को खबर नहीं है। किसको उठा लिया जाएगा और किसको दबा दिया जाएगा किसी को खबर नहीं है। और जिसको जिताना होगा उसमें दिल में एक आहत कर लिया जाता है ना, जो मेरा वो मेरा है। जो मेरा है। तो इस बार कुछ तो अलग दिखने को मिल रहा है। कहते हैं ना, कोई राहुल गांधी की बात कहता है और कोई जो है योगी की बात कहता है, कोई मुरीद है, कोई आशिक है, और कहते हैं ना कि यही गोरखपुर की रंगत। सत्य की खोज।